आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। अगर आप काम को कल पर टालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आने वाले कल में आपके इतने सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, इतने सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे कि आप उनको संभाल ही नहीं पाओगे। मैं आपको कहती हूँ, अच्छे काम को करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। काम को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना, ये सिर्फ एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। किसी शहर में एक बहुत बड़े हीरो का व्यापारी रहता था। वो बहुत समझदार था और उस व्यापारी के 2 बेटे थे। व्यापारी की उम्र ढल रही थी और वो बूढ़ा होने लगा था, तो उसने फैसला किया कि मुझे अब अपने बेटों को व्यापार के बारे में समझाना चाहिए। उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को हर रोज व्यापार की थोड़ी थोड़ी जानकारी देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस व्यापारी को इस बात की टेंशन थी, उसके बेटे उसकी बताई गई जानकारी को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। इस बात की जांच करने के लिए व्यापारी ने दोनों बेटों की परीक्षा लेने का सोचा। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, रोज शाम में दुकान में 2 लकड़ियां रख दिया करूंगा। तुम दोनों हर रोज अपनी अपनी लकड़ियां उठाकर घर ले जाना। दोनों ही लड़के पिता के आज्ञाकारी थे। उन्होंने सहमति से सिर हिला दिया। दूसरे दिन व्यापारी ने दुकान में 2 लकड़ियां रख दी। पहला लड़का तो अपनी एक लकड़ी उठाकर घर चला गया, लेकिन दूसरे लड़के ने सोचा, एक काम करता हूँ, कल एक और लकड़ी हो जाएगी तो 2 लकड़ियां एक साथ उठाकर ले जाऊंगा। आज मजे से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। अगले दिन फिर व्यापारी ने 2 लकड़ियां रख दी। पहले लड़के ने तो अपने हिस्से की लकड़ी उठाकर घर गया और दूसरे लड़के ने सोचा कि अभी तो मेरे हिस्से में 2 ही लकड़ियां हुई हैं। आज के दिन और मजे से घर चला जाता हूँ। जब 20 से 30 लकड़ियां एक साथ हो जाएगी तो उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊंगा। दिन बीतते गए और दूसरा लड़का अभी भी बस काम को कल पर ही टालता रहा और सोचता रहा, अभी कुछ और लकड़ियां जमा हो जाएगी तो उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊंगा। 4-5 महीने के बाद व्यापारी ने अपने दोनों बेटों से कहा, अब लकड़ियां रखते हुए मुझे काफी दिन हो चुके हैं। कल शाम को मैं घर पर देखूंगा कि तुम सारी लकड़ियां लेकर जाते हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियों को घर पे सही से जमा कर रख दिया होगा, मैं उसे दुकान का मालिक बना दूंगा। दूसरे दिन पहला लड़का बहुत खुश था, क्योंकि उसने सारी लकड़ियां लेकर घर पर रख दी थी। लेकिन दूसरा लड़का अब बेचैन हो गया, क्योंकि जब वो लकड़ियां लाने वहां पर गया तो उसने देखा कि सैकड़ों लकड़ियां का वहां पर ढेर पड़ा हुआ था। अब वो इस बात से परेशान था, क्या वो इतनी सारी लकड़ियों को घर पर कैसे लेके जाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे उसने सारी लकड़ियों का गट्टा बनाया और उन्हें सिर पर उठाकर दुकान से बाहर निकला। मुश्किल से वो कुछ ही कदम चला ही था कि लकड़ियों के बोझ से वो सहन न करने के कारण गिर गया और जख्मी हो गया। व्यापारी ये सब देख रहा था और वो दूसरे लड़के के पास आकर बोला, मूर्ख, तुझे इतना सा काम दिया था फिर भी तू उसे नहीं कर पाया। अगर तू रोज एक एक लकड़ी उठाकर घर ले जाता तो आज तू खुशी खुशी अपने छोटे भाई की तरह मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता। लेकिन इतने आसान काम को तूने टालने के कारण कठिन बना दिया और उसी कठिन काम के बोझ के तले आज तू दब गया है। ऐसी सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। हम भी आसान से काम को टालने की वजह से मुश्किल बना देते हैं। जब हमें पता चलता है तब वो आसान काम हमें नामुमकिन लगने लगता है। जब हम गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं तब भी समय गुजर ही रहा होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इंसान को नाकामयाब बनाने के पीछे कौन सी आदत काफी है, तो मैं कहूंगी आज के काम को टालने की।
अगर कोई मुझे पूछे कि इंसान को कामयाब होने के लिए कौन सी आदत अपनानी चाहिए, तो अपने आज के काम को आज और अभी के काम को अभी करने की आदत को अपनाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार यदि जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करनी है तो आलस का त्याग करें। आज के काम को कभी कल पर ना टालें। जो लोग ऐसा करते हैं वह स्वयं अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। इसीलिए समय पर कार्यों को पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। इसी में ही आपकी सफलता छिपी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।